नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का कार्य कर रही निजी कंपनियों पर भर्ती के नाम पर लाखों रुपए वसूलने के गंभीर आरोप लगे हैं। मंगलवार को विभिन्न जिलों से पहुंचे दर्जनों कर्मचारियों ने परिवहन आयुक्त कार्यालय पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग उठाई। कर्मचारियों का आरोप है कि नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे 2 से 3 लाख रुपए तक लिए गए, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद बिना कोई स्पष्ट कारण बताए उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। पीड़ितों का ये भी कहना है कि उनसे कंप्यूटर और अन्य उपकरण खरीदवाए गए और अब दोबारा नौकरी पर रखने के लिए अतिरिक्त पैसों की मांग की जा रही है। वहीं आरटीओ IT सेल अजय यादव ने बताया कि शिकायत प्राप्त हो गई है और मामले को सक्षम अधिकारियों के समक्ष भेजा जा रहा है। फिलहाल आरोपों की जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मुझे नौकरी दिया गया, 2 महीने किया और उसके बाद मुझे निकाल दिया गया नौकरी से। मुझे 1 दिसंबर 2025 को मिली थी और 18 दिसंबर 2026 को टर्मिनेटेड कर दिया गया, बिना कोई कारण, बिना कोई वजह। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना मुझे कोई कारण। सिर्फ एक मेल के माध्यम से मुझे HR मुकेश कुमार निगम का कॉल आता है कि आज से आपको रायबरेली ऑफिस नहीं जाना। अच्छा, बस कोई वजह नहीं होता? कोई वजह, कोई कारण नहीं, बिना उसके बस मुझे कितनी टर्मिनेटेड। सैलरी देते थे? सैलरी मुझे 11,605 रुपए देते थे। मिली उतने दिन? मिली, 2 महीने के दिए हैं बस। अच्छा, वापस तो नहीं ले रहे हैं? वापस भी ले लिए, वापस भी हो गए। फिर क्या फायदा हुआ नौकरी का? तो कोई मतलब नहीं हुआ ना, इसीलिए मैं टीसी तो निकाला भी, मुझे कारण भी नहीं दिया गया निकालने का, कोई वजह, कोई कारण नहीं दिया तो गया। आज आपको कमिश्नर मिलने आए? यस, मैं मिल के जाऊंगा। वो काम कंपनी में कितने दिन नौकरी की? 20 दिन सर की कम से कम। 20 दिन। तो सैलरी कुछ आई कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं आई। 20 दिन ज्वाइनिंग कराने के बाद हाँ, मुझे निकाल दिया है। कोई कारण बताया? कारण नहीं बताया उन्होंने। पैसा दिया था ज्वाइनिंग? पैसा 3 लाख दिया था मैंने। ज्वाइनिंग का? ऐसा पैसा भी वापस नहीं करा? पैसा भी नहीं, ऐसा पांडे के माध्यम से हाँ, हुआ था उसमें बात। फिर कुछ यहाँ पे आए थे तो सुभाष गिरी ने कहा कि वो जो तुमने जिनको पैसे दिए वो तो निकल गए हैं, अब हमें दोबारा चाहिए तौकीर सर को देने के लिए। अच्छा, तो कि हाँ, तब तब। जाके पैसा का सकते जी 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 हो। अब टीसी साहब से क्या उम्मीद करते हो? सर मिलना चाहते हैं। 2 महीने कितना पैसा दे रहा है? 11,600 रुपये। किस कंपनी में? सिल्वर टच। निकाला क्यों? कोई कारण नहीं दिया गया, ऐसे में लगा? ऐसे ही मेल आ गई। नहीं तो फिर आपने जानकारी करने की कोशिश होगी? जानकारी किया, हाँ, वो कह रहे थे हो जाएगा, नहीं हुआ लेकिन। अच्छा। हाँ, और पैसा भी वापस ले लिया, सैलरी का भी। और नौकरी भी निकाल दिया। नौकरी के लिए कितना पैसा दिया? नौकरी के लिए 3 लाख रुपए दिया था? दिया था। वो भी पैसा नहीं दे रहा है क्या? हाँ, नहीं दे रहे, वो भी नहीं दे रहे। अगली खबर ललितपुर से है, जहां एक युवती के लापता होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कानपुर के एक परिवार ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उनकी 19 वर्षीय पुत्री 19 अप्रैल से लापता है और उसे एक युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। परिजनों का कहना है कि युवती के साथ आर्थिक सामान और जेवरात भी ले जाए जाने की बात सामने आई है। परिवार ने पुलिस से मांग की है कि मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर युवती की बरामदगी की जाए और मामले की निष्पक्ष जांच हो। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर अपनी बेटी को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। मामला फिलहाल जांच के अधीन है। ललितपुर में हम कोई ना कोई छांगुर बाबा छुपा हुआ है जो इनका सहयोग कर रहा है। अब आप देखिए कि ललितपुर का लड़का वहाँ फेरी लगाने जाता है और एक लड़की जिसको IPS बनने की तैयारी कर रही थी उसको ब्रेन वॉश करके यहाँ ले आया। और ये जो सदन सा कैंपस के अंदर अवैध मस्जिद और मदरसा जो बने हैं, ऐसे ही अवैध मस्जिद और मदरसा जितने जो हैं ये यहीं से ये लोग संचालित हो रहे हैं। और उसका निवास भी सरकारी भूमि ही है, वो वहाँ उसका जो टपरा डरा है वो सरकारी भूमि में है। तो कहीं ना कहीं से ये इनको संरक्षण है। और वो जो सरकार से हम कह चुके, हमें जो भगवान जगन्नाथ के भक्त संत शिरोमणि संत सदन है, हमें उनकी मजार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सरकारी जगह में अवैध मस्जिद और मदरसा बने हैं, ऐसी मस्जिद और मदरसे ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। चंदौली में गड़ई नदी की खुदाई कार्य में हो रही देरी को लेकर किसानों की समस्याएं सामने आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। किसानों का कहना है कि समय पर खुदाई पूरी न होने से सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिससे खेती किसानी पर प्रतिकूल असर पड़
बढ़ रहा है। किसानों ने मांग की है कि नदी खुदाई का कार्य युद्ध स्तर पर पूरा कराया जाए ताकि आगामी कृषि सीजन में उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो। राणा प्रताप सिंह ने भी कहा कि किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान होना चाहिए और विकास कार्यों में देरी स्वीकार्य नहीं है। चंदौली जनपद के कलेक्ट्रेट में पूर्व जिलाधीश राणा प्रताप जी यहाँ पे आए हैं। किसानों के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। राणा प्रताप जी, आज फिर आपने डीएम साहब के साथ मीटिंग किया है, आज क्या आश्वासन मिला है आपको? देखिए, गड़ई और चंद्रप्रभा दोनों नदियाँ खुदाई हो रही है, मशीनें लगी हैं, लेकिन जिस रफ्तार से खुदाई होनी चाहिए और मशीनों की संख्या बढ़नी चाहिए उसमें कमी है। बरसात सर पर है, अगर समय रहते न चेता गया तो जनपद चंदौली फिर पूर्व की स्थिति में हो जाएगा, किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी और जान माल की भी नुकसान होगी। इसी संदर्भ में हम लोग आज डीएम साहब के यहाँ थे, सारे विभाग के अधिकारी थे और इस बात की चेतावनी दी गई कि समय रहते हुए गड़ई की खुदाई हो और जिस स्पॉट पर ब्लॉकेज हो रहा है, जहाँ पानी फंस रहा है, उसको तत्काल ठीक किया जाए ताकि किसान की फसल न बर्बाद हो, किसान के जान माल की सुरक्षा हो सके। राणा प्रताप जी, एक सवाल हम करेंगे कि जब आपकी सरकार है और जब आप लोग ऐसे ही परेशान हैं तो आम जनता कितना परेशान होगी। अधिकारी समय से कार्यालय में नहीं बैठ रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या लगता है कि आने वाले समय में आपकी सरकार बन पाएगी? क्या कहेंगे? सरकार बन पाएगी और सरकार काम कर रही है, सरकार पैसा दे रही है और जितनी सरकार हमारे ने काम किया है 70 साल में किसी सरकार ने काम किया है। कुछ अधिकारी हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं। अधिकारी की लापरवाही से सरकार की तुलना नहीं की जा सकती। सरकार दृढ़ संकल्प है, सरकार किसानों के लिए है, सरकार व्यापारियों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए। सरकार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। अधिकारी अगर काम नहीं कर रहा है तो सरकार की उस पर दृष्टि है और निश्चित तौर पर उसका कार्रवाई होगी। इस जनपद में वो रह नहीं सकता। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि पूर्व सरकारों के जो अधिकारी बैठे हैं सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं? क्या कहेंगे आप? ये बात में आपके सच्चाई है। पूर्व में सरकार में कुछ अधिकारी हैं, कुछ मानसिकता के लोग हैं, वो उसको हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और उनकी मनमानी नहीं चलेगी और न तो वो गड़बड़ कर पाएंगे। सारे लोगों की उनके ऊपर दृष्टि है। अभी राणा प्रताप जी से बात हो रही है और किसानों के न्याय मिलेगा। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ प्रशांत सिंह, चंदौली। फर्रुखाबाद में मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश जारी किए। प्रशासन ने बताया कि जिले में 146 ताजिए निकाले जाएंगे, लेकिन शासन की गाइडलाइन के अनुसार 10 फीट से ऊंचे ताजियों की अनुमति नहीं होगी ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। साथ ही जुलूस के दौरान विद्युत लाइट काटने की आवश्यकता नहीं होगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बिना अनुमति कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा और अराजक तत्वों पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी। सुरक्षा के लिए पूरे जिले को 4 जोन और 14 सेक्टर में विभाजित किया गया है और कड़े सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। 17 से 26 जून तक मुहर्रम का त्योहार है, तो उसी संदर्भ में कल पीस कमेटी का बैठक किया गया था, जिसमें प्रशासन, पुलिस और सभी जो धर्म गुरु हैं उनके साथ एक बैठक ली गई थी। मुहर्रम में 146 ताजिया इस जनपद में निकाले जाते हैं। उसके संदर्भ में सभी को निर्देशित किया गया है कि उसकी ऊंचाई का खास तौर पर ध्यान रखें, 10 फीट से ऊंचा ना हो, क्योंकि करंट का लगने का उसमें थोड़ा सा डर रहता है और कोई हादसा ना हो। और बाकी सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि जो व्यवस्थाएं हैं मुहर्रम को लेकर वो सभी दुरुस्त हो। यातायात सुरक्षा सभी को उसके संबंध में निर्देशित किया जाए। विद्युत लाइन जिस तरह बारिश की जा रही, विद्युत सप्लाई बाधित नहीं होगी। ताजिया की जो हाइट है उस पर रिस्ट्रिक्शन कहने के लिए बताया गया है कि कोई भी ऐसा उसकी ऊंचाई ऊपर ना हो। देखिए, जनपद फतेहगढ़ में पुलिस द्वारा सभी धर्म गुरुओं से वार्ता कर ली गई है। सभी स्तर की पीस कमेटी बैठक सुनिश्चित कर ली गई है। कल भी एक सेंट्रली स्तर पे एक पीस कमेटी की बैठक की गई थी, जिसमें जिलाधिकारी और मेरे द्वारा अध्यक्षता की गई थी। इस बैठक में भी जो कमियां थी, जो विभाग से अपेक्षाएं थी, वो सारी अपेक्षाएं उनको बता दी गई है और जल्दी उसको सुनिश्चित कर लेंगे। पूरे मुहर्रम त्योहार में हम लोग जो है अच्छे से इसको सकुशल संपन्न कराएंगे। पुलिस व्यवस्थाएं लगी हुई हैं, सेक्टर जोनल स्कीम में ड्यूटियां लगी हुई हैं और QRT डिप्लॉयड है। इसके अतिरिक्त PAC की अलग से डिप्लॉयमेंट है, उसे भी हम जो भी सेंसिटिव एरिया वहाँ पे कर रहे हैं। पुलिस किस तरह कार्रवाई करेगी? देखिए, 2-3 पहलुओं पे हम लोग इस बार अधिक मेहनत कर रहे हैं। एक तो सोशल मीडिया पे वॉच हमारा पहले से ज़्यादा है।
हर एक घटनाओं को हम संजीदगी से देख रहे हैं। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज रूट पे लगी हुई हैं, उन सब से हम निगरानी सुनिश्चित कर रहे हैं। एटा के डाक बंगला चौराहे पर स्थापित भगवान श्री कृष्ण के जर्जर रथ के सौंदर्यीकरण को लेकर मांग तेज हो गई है। भाजपा युवा मोर्चा पदाधिकारी एवं जनसेवक जॉन यादव ने इस संबंध में एसडीएम अलीगंज जगमोहन गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि रथ लंबे समय से जर्जर स्थिति में है और रख रखाव के अभाव के कारण इसकी हालत खराब हो चुकी है, जिससे नगर की सुंदरता प्रभावित हो रही है और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं। बरसात से पहले रथ की मरम्मत या नए भव्य रथ की स्थापना तथा चौराहे के समग्र सौंदर्यीकरण की मांग की गई है। एसडीएम ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले के परीक्षण और शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि जल्द ही इस ऐतिहासिक स्थल का कायाकल्प किया जाएगा। अगली खबर चित्रकूट से है, जहां सरधुआ थाना क्षेत्र में स्थित गड़ौली और चांदी बालू खदान एक बार फिर विवादों में आ गया है। ग्रामीणों ने खदान संचालक पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि खदान क्षेत्र में बिना रवन्ना बालू की लोडिंग की जा रही है और ओवरलोड वाहनों का संचालन लगातार जारी है। साथ ही नदी की मुख्य जलधारा को भी प्रभावित करके बीच धारा से खनन किए जाने की भी शिकायतें सामने आई हैं, जो नियमों के खिलाफ बताई जा रही हैं। ये पता है कि जावेद खान के नाम पे है, संचालक इसका कुलदीप सिंह यादव है। कुछ मतलब ये लगभग 2 महीने से खदान चल रहा है। इसमें कुछ गांव के लोगों को इसने शामिल किया है। उनको अवैध तरीके से बालू निकलवाने के लिए उनको पैसा देता है। पैसा दे करके रातों दिन जो है ओवरलोडिंग ट्रक चल रहे हैं। ट्रकों के बावजूद ये लोग ट्रैक्टर भी कभी कभी रात में ट्रैक्टर भी चलवा देते हैं गांव के लोगों के। और दूसरी बात कि अगर वहाँ कोई खदान में इनको बताने जाता है कि यहाँ मेरी जमीन है, यहाँ मेरा है, तो ये लोग मानने को तैयार नहीं। ये लोग कहते हैं कि जाके एसडीएम साहब से मिलो। एसडीएम साहब के पास जाते हैं तो एसडीएम साहब कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, लेकिन आज तक एसडीएम साहब ने यहाँ कभी न राउंड मारा, न यहाँ कभी चेक किया, न कभी यहाँ सीमांकन हुआ। यहाँ तक कि हर साल जब घाट चलता है तो सीमांकन पहले किया जाता है, लेकिन इस साल सीमांकन नहीं हुआ। खनिज इंस्पेक्टर अभी 2 दिन पहले यहाँ आए, उनसे कहा गया कि सीमांकन करवा दो, बोले खंभे गड़वा रहे हैं। आज तक कोई खंभे नहीं गड़े और ये लोग इसीलिए खंभे नहीं गाड़ रहे हैं क्योंकि ये लोग रेता में बढ़ते चले जा रहे हैं। 7.5 बीघे का इनका पट्टा है। आज लगभग ये 10 बीघे से ज्यादा की बालू निकाल चुके हैं। वो लोग अगर वहाँ अपने खेत में रास्ता रोकने का या बोलने की कोशिश करते हैं तो ये लोग दरोगा जी को लेकर के उन लोगों को दबवाते हैं, धमकी चढ़ा के दिलवाते हैं और गरीब आदमियों को। यहाँ तक कि दरोगा जी, एक विकलांग लड़का है, उसका खेत पड़ता है, उसने जो है रोका तो दरोगा जी जाके उसको बोले कि मैं जूतों से मारूंगा तुमको। और ये ठेकेदार की खुलेआम धमकी है कि चाहे योगी जी के पास चले जाओ या मोदी जी के पास चले जाओ, हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। हम लोग सब जगह अपना सिस्टम बना के चला रहे हैं। सारे अधिकारियों के पास जा चुके हैं, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ किसी भी बात पे सुनने के लिए तैयार नहीं है और ना यहाँ एक भी राउंड मारने के लिए तैयार है। अब बताइए कि इस पोजीशन में हम लोग कहाँ जाएं, किस अधिकारी से मिलें। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। आज सुबह मेरा खेत भी खोद डाले हैं ये लोग। मैं गया तो जो है ये लोग जो है दबंगई के आधार पे मुझे भी वहाँ से हटा दिया। चंदौली में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह से जुड़े एक कार्यक्रम में पत्रकारों ने बहिष्कार कर विरोध दर्ज कराया। मामला तब सामने आया जब पत्रकारों ने आरोप लगाया कि उन्हें कई बैठकों और आधिकारिक कार्यक्रमों से दूर रखा जा रहा है। इसी नाराजगी के चलते मीडिया प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए अपनी असहमति दर्ज कराई। पत्रकारों का कहना है कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और संवाद की प्रक्रिया में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। पत्रकारों ने चेतावनी दी है कि यदि संवाद और सहभागिता सुनिश्चित नहीं की गई तो वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। सभी लोगों को नमस्कार। आज जनपद मुख्यालय जिलाधिकारी कार्यालय पे आज दिशा की बैठक थी और हमने देखा मीडिया के माध्यम से कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जिनको संविधान में दर्जा मिला है और समाजवादी पार्टी संविधान की बात करती है, लेकिन आज मीडिया को जिस तरह से दिशा की बैठक से बाहर किया गया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निंदा करते हैं, पूरे जनपद चंदौली की तरफ से निंदा करते हैं कि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण यानी एक्सीडेंटल सांसद हमारे इस लोकसभा चंदौली को जो मिले हैं वीरेंद्र सिंह,
उन्होंने जो है इस तरह का गलत कृत्य किया है और मीडिया को बाहर नहीं करना चाहिए। मीडिया ने भी अच्छा काम किया है, मैं मीडिया को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि कम से कम उनकी बाइट लेने से भी मीडिया ने इनकार कर दिया कि ऐसे सांसद का हम लोग बाइट नहीं लेंगे। बात अब रायबरेली की कर लेते हैं, जहां जिले के लालगंज तहसील क्षेत्र में प्रशासन ने एक अवैध रूप से संचालित ओयो होटल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया है। जिलाधिकारी सन्नीत कौर ब्रोका के निर्देशन पर उप जिलाधिकारी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस बल के साथ होटल पर औचक छापेमारी की। जांच के दौरान होटल में अनैतिक और अवैध गतिविधियों के संचालन की पुष्टि होने पर प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से उसे सील कर दिया। अधिकारियों के अनुसार मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और नियमों के उल्लंघन पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। यूपी के रायबरेली में लालगंज तहसील के अंतर्गत जिलाधिकारी सन्नीत कौर ब्रोका के निर्देशन में उप जिलाधिकारी राजेश कुमार श्रीवास्तव की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि लालगंज तहसील के अंतर्गत अवैध ओयो होटल संचालित हो रहा था, जिसमें अनैतिक चीज़ें की जा रही थी। फिलहाल जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी लालगंज राजेश कुमार श्रीवास्तव ने मौके पर पुलिस बल के साथ छापा डाला। मौके पर पुलिस बल के साथ छापा डालने के बाद जो अनैतिक चीज़ें हो रही थी वो वहाँ पर उनको देखा गया और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की बात की गई। फिलहाल उप जिलाधिकारी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने मौके पर जो ओयो होटल था उसको सील कर दिया है और जिलाधिकारी सन्नीत कौर ब्रोका के निर्देशन में ये उप जिलाधिकारी राजेश कुमार श्रीवास्तव की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज, रायबरेली। कानपुर नगर स्थित ब्रिजेंद्र स्वरूप पार्क में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 12 साल विकास के जन कल्याण के विषय पर विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में आम नागरिकों की उपस्थिति रही, जिन्होंने स्टॉलों पर जाकर योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। उपलब्धियों से जनता को अवगत कराने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। जो विकास के काम है उनका निरीक्षण भी किया जा रहा है और विकसित भारत 2047 तक जो लक्ष्य रखा गया उसको पूरा करने का संकल्प दोहराया जा रहा है। मैं सबको बधाई देता हूँ, अच्छा प्रयास हो रहा है। ये जो प्रदर्शनियाँ लगी हैं यह भी बहुत संदेश देने वाली हैं और इसको लोग आकर के देखें। इसको देखने से उनको ध्यान में आएगा कि सरकार किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने में लगी हुई। मुहर्रम के मद्देनजर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे ने थाना दक्षिण क्षेत्र में ताजिया मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी ताजिए केवल पूर्व निर्धारित एवं स्वीकृत मार्गों से ही निकाले जाएंगे और किसी भी प्रकार का मार्ग परिवर्तन या नई परंपरा की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों को संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है तथा पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखी जा रही है और अफवाह फैलाने या आपत्तिजनक सामग्री साझा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की है। क्या दिशा निर्देश? जो मुहर्रम के दृष्टिगत जो तैयारियां चल रही है उसको लेकर हमारे सचिव साहब के द्वारा प्रत्येक स्थानों को हम लोग देख रहे हैं। उसी के क्रम में आज करबला का निरीक्षण किया गया। चूंकि यहाँ पर जो मुहर्रम का दिन होगा उस दिन काफी लोग आएंगे, काफी भीड़ होगी, तो उसके दृष्टिगत जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं और जो हमारे लाइन ऑर्डर के पॉइंट से जो हमारे बिंदु है उन सभी को देखा गया है और हम लोग की जो प्रशासनिक तैयारी है वो हम लोग की पूरी है और जो डूज हैं, डोंट्स हैं, सभी आयोजकों को, सभी कमेटी के सभी लोगों को बता दिया गया है। कोई भी कार्य परंपरागत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा और जो भी परंपरागत जो भी यहाँ पे आते हैं वो आएंगे और यहाँ पर जो प्रशासनिक हम लोग की व्यवस्थाएं हैं वो सभी व्यवस्थाएं यहाँ पे हम लोग सुनिश्चित करेंगे और किसी भी तरह से कोई भी इस तरह की स्थिति नहीं उत्पन्न होने दिया जाए जिससे किसी को असुविधा हो। हम लोगों ने अपनी तैयारियां पूरी कर सब किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, आज डीएम साहब द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पे ज्वाइंटली जितनी भी हमारी टीम है
पुलिस की और प्रशासन की, और साथ में जितने ताजियादार कमेटी के जो सदस्य हैं उनके साथ में यहाँ पे जॉइंटली विजिट किया गया है, इंस्पेक्शन की गई है करबला की। साथ ही साथ हमारी जो टीम है, कल इनके द्वारा रूट का भ्रमण भी किया गया था, और जो जैसे कि हर साल मीटिंग भी होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सभी ताजियादार कमेटी वालों से, और हमारे जिसमें प्रशासन पुलिस के अधिकारी भी रहते हैं। ऑलरेडी डायरेक्शंस क्लियर हैं, जो रूट है निर्धारित रूट है उसी रूट से ताजिया निकलेंगे। हाइट को लेके डायरेक्शंस एकदम क्लियर कर दी गई हैं। अंडरटेकिंग्स ऑलरेडी सभी लोगों से ली जा रही है थाने स्तर पे, और जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, क्यूआरटीज का डिप्लॉयमेंट है, पीएससी का डिप्लॉयमेंट है, वो ऑलरेडी हम लोगों द्वारा किया जा चुका है। उसका जो कंप्लायंस है वो जैसे जैसे कार्यक्रम होंगे वैसे होगा। साथ ही साथ सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी की जा रही है, और जितने भी कोई भी जो अराजक तत्व हैं उनको भी हम लोगों ने चिन्हित किया है। उनके खिलाफ भी पुलिस अपनी कार्रवाई, प्रिवेंटिव की कार्रवाई जरूर करेगी। और ये भी बताया गया है कि कोई भी कानून को हाथ में ना ले, और पुलिस द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी सबको डायरेक्शंस दे दी गई है। आपका राज्य आपकी खबर में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।